हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं मरकरी इन 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? अकल्ट साइंस का है। अब मरकरी भले ही 8th हाउस में, लाल किताब इसको अच्छा नहीं मानती, बोलते हैं 8 और 12 में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, 6 में हो जाए तो 6 क्या है, हमारा प्रारब्ध है। लेकिन 8 में हमें साइन नहीं पता, मरकरी वहीं पर है, प्लैनेट किसके साथ है हमें ये भी नहीं पता। हम ऐसा करते हैं, आज ले लेते हैं मरकरी खाली अगर 8th हाउस में है। 8th हाउस क्या है? रिसर्च है। आप समझ लीजिए एक अंधेरी गुफा है और चलते ही जाना है जहाँ पर इंसान को ट्रांसफॉर्म होना है। लेकिन कैसे ट्रांसफॉर्म होना है? यहाँ मरकरी, हम हमेशा जब भी लेंगे मरकरी की बात करेंगे, मरकरी एक ही जगह जाकर खड़ा होता है, स्कॉर्पियो में, क्योंकि मरकरी बहुत कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल साइन है। ये आ गया वाटर साइन। अब हम साइन लेते जाएंगे, कारक तत्व लेते जाएंगे। कारक तत्व यहाँ के शनि है। बुध क्या है? बच्चा है, लेकिन क्या है? इंटेलिजेंट है, अगर गुरु की दृष्टि उस पर है तो। और बुध एक ही के साथ अच्छा है, वो वीनस के साथ। और शुक्र भी सिर्फ बुध के साथ ही अच्छा है, बाकी किसी प्लैनेट के साथ इसकी कन्वेंशन अच्छी नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर है, 8th हाउस में 1 नंबर है हमेशा सडन डिसीजन लेने। जो सडन डिसीज़न लिए जाते हैं वो गलत है। शुक्र के घर में है, पत्नी के कहने से डिसीज़न लेगा। मरकरी अपनी स्वराशि में है, सिबलिंग्स के कहने पर, और पब्लिक से कम्युनिकेट अच्छी करेगा और ऐसे ही वो पैसा कमाएगा। 8th हाउस खाली 8th हाउस नहीं है, 7 से 2 आपकी पत्नी का घर हो गया, आपका ससुराल भी है, और ये पब्लिक हाउस भी है जहाँ से पैसा आना है पब्लिक का। अब 4th हाउस यहाँ पर चंद्रमा आ गई, यहाँ मरकरी अच्छा नहीं है क्योंकि इमोशनल हो गया। मरकरी का इमोशंस के अंदर आना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इमोशंस अलग अलग तरह के आएंगे। अब यहाँ माँ वाला इमोशंस है कि आज तो इमोशन से ही खिलवाड़ है, यानी हर कोई आएगा रोता हुआ, बातें बनाता हुआ, और आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करेगा, और आप इमोशन में आकर उसका काम कर लोगे, और बाद में एक्सपेक्टेशन जब आएंगी सीवियर डिप्रेशन में चले जाओगे। फिर आगे सिंह लगन, ये ठीक है। अगर सिंह में बुध है तो उसको पता है डायनामिक बोलना कैसे, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। सूर्य के अंदर अगर मरकरी है तो एक मरकरी ऐसा जो सूर्य के साथ एडजस्ट करेगा, अदरवाइज तो कोई नहीं करता। लेकिन उसके अंदर एक रॉयलिटी आ जाएगी कि हाँ मुझे बात रखनी है, तो रखनी कैसे है। उसके बाद आता है वर्गो। वर्गो का खुद का साइन है कि यहाँ मरकरी एग्जॉल्टेशन है, जहाँ पर वो बहुत अच्छी सलाह देता है, एडवाइज़र है, लेकिन अपने निर्णय वो बिल्कुल गलत लेगा। आ जाते हैं लिब्रा पर मरकरी। यहाँ पर वो रिश्तों के लिए बैलेंस करते हुए कम्युनिकेट करेगा कि मम्मी भी खुश रहें, पापा भी खुश रहें, अच्छा बहन भी खुश रहे, सब खुश रहने चाहिए। अब आ गया स्कॉर्पियो में बुध। अभी हमें नक्षत्रों को कुछ भी पता, हम सिर्फ साइन की बात करते हैं। यहाँ मरकरी खराब हो गई, हर बात में कमेंट करके बात कर कि सामने वाले का दिल ही दुख जाए। अब मैं सबसे बड़ा गुनाह किसको मानती हूँ? क्योंकि एक बार कहते हैं कि मुंह से निकली कोई भी चीज़ है, और एक बार कमान से जो निकला तीर है वो वापस नहीं आता। ये वही बात है कि आप किसी को कुछ कह देते हो ना, इंसान सब कुछ भूल सकता है, किसी के कहे हुए शब्द नहीं भूलता। और मरकरी यहाँ पर यही खराब हो जाता है कि अगर आप किसी को ऐसा बोल देते हो ना, वो चाह कर भी वो नहीं भूल पाता कि सामने वाले ने उसको कैसे बोला है। तो इसीलिए मरकरी यहाँ खराब हो जाता है। कारक तत्व शनि ही है, ये स्टिंक्ट वाटर है, जहाँ पर मरकरी क्या है? बच्चा है, आप उससे इतना प्रेशर झूलता नहीं है, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता है बोलकर। धनु में मरकरी क्या है? अच्छा है, गुरु के घर है, ज्ञान की बात करेगा, विजडम की बात करेगा, इंटेलिजेंट होने की बात करेगा। उसके बाद आ जाता है मकर में, हर बात क्या करेगा? सेल्फिश के कारण करेगा, यानी प्रायोरिटी उसकी सबसे पहले अपनी है, बात किसी दूसरे की है। कुंभ का जो बुध है, मतलब बिना किसी के सहारे वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, उसको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि शनि लेट करते जाएंगे, उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि काम क्यों लेट हो रहा है, तो बिना सहारे वो चढ़ नहीं सकता। 12th हाउस यहाँ पर भी गुरु का इमोशन साइन। अब ये वाला इमोशन साइन अलग है,
कर्क का इमोशन स्टिंक्ट वाटर अलग है और ये वाला अलग है साइन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमोशन जो है वो पत्नी से जुड़े होंगे, 12th हाउस बैड प्लेजर है। अब यहाँ इमोशंस खराब करेंगे बुध को, क्योंकि पत्नी इमोशंस के साथ जुड़ी है। अब वो प्रैक्टिकल बात करेगा तो मरकरी फिर खराब होगी, मरकरी फ्लर्ट करना चाहता है, वो गएगी नहीं, आर्ग्यूमेंट वाली बात हो जाती है। गुरु ज्ञान की बात करेंगे तो बस प्रैक्टिकल की बात चलेगी और ज्ञान की बात चलेगी। कारक तत्व शनि कहेंगे मुझे तो ना प्रैक्टिकल चाहिए और ना चाहिए ज्ञान, मुझे चाहिए कर्म, तो वो स्पॉइल होती है लाइफ। अब 8th हाउस में मरकरी लाल किताब बिल्कुल ख़राब मानती है, जबकि मैंने बीवी रमन जी की बेटी की जब इंटरव्यूज में मरकरी द बेस्ट पोजीशन इन 8th हाउस। कोई कोई बोलता है कि मुझे मैम CBI में जाना है या इस तरह IAS में जाना है, तो मैं पहले मरकरी को ही देखती हूँ कि इसकी रिसर्च कितनी है, साइंटिस्ट किसी ने बनना होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट रिसर्च पर है। आप देख लेना, इन्वेस्टिगेशन जितनी टीम होती है उनको कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। मान लीजिए उनके हाथ में कुछ भी लगा है, कोई बॉडी पार्ट, उसी से पूरा बोलते हैं ना पुलिस वाले, जैसे इसकी कुंडली निकाल के ले गया पूरी। उनका एक डायलॉग होता है, इसकी कुंडली निकाल के ले गया पूरी। कुंडली का मतलब क्या होता है कि पूरा आपके सामने शरीर है, कुंडली का एक एक नक्षत्र। अब हमें नक्षत्र नहीं पता। देखिए लास्ट राइट भी है, क्रिमिनेशन ग्राउंड भी है, और जिसका भी 8th हाउस में मरकरी होता है ना, वो लास्ट राइट पर नहीं जाता। अब यहाँ पर कहाँ नहीं जाता, अब लड़कियों को तो वैसे ही निषेध है, जाने ही नहीं देते हैं। 7th क्या हो गया, 4th से 4th हाउस हो गया माँ, यानी मदर की मदर। आगे ये मदर का फैमिली होगा, नानी का घर। 4th से 2nd हाउस, अब नानी के घर में वो नहीं जा पाएगा, किसी की भी डेथ होती है, तो ये भी एक तरह का दोष है मरकरी का 8th हाउस में आना कि आप लास्ट राइट पर क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर उसको प्रेयर करनी होती है आत्मा की शांति के लिए। तो जब मैं पढ़ने गई थी तो सर बोले कि कोई भी अगर जाता है, हम क्यों हाथ जोड़कर खड़े होते कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दो। ये खासकर मरकरी 8 वालों के लिए ही बोला गया है कि ये 8th हाउस क्या है, क्रिमिनेशन ग्राउंड है। भले ही आप ग्राउंड पे नहीं जाते, लेकिन आप किसी की डेड बॉडी को भी देखते हो, ये दोष में आ जाती है बात, इसलिए मरकरी आपको 8th हाउस में मिला। लेकिन बुरा नहीं है 8th हाउस, क्योंकि वो जो रिसर्च कर पाएगा अच्छे नहीं कर पाएंगे। बेस्ट पोजीशन बताइए 8th हाउस है मरकरी की, लेकिन हमें साइन ही नहीं पता किसके घर में और किसके नक्षत्र में, इसलिए मैंने साइन वाइज ही सिर्फ लिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर किसी का भी मरकरी 8th हाउस में है, अब देखिए जेंट्स लोग तो चले जाएंगे, लेडीज़ के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि जाने नहीं दिया जाता, आज भी जाने नहीं दिया जाता। तो ये हो जाता है कि आपका तो बुध खराब है। बुध कहीं खराब नहीं हो, तो कोई प्लैनेट खराब ही नहीं है, बस आपके पेंडिंग कर्म है जो आपको पूरे करने हैं। और जब तक मैं ये चैप्टर पढ़ पाती उस समय ये कोरोना की वेव थी, बहुत डेथ हुई हैं, लेकिन डेथ पे क्या जाना कि खुद ही इतनी बीमार चल रही थी, और ये भी कि मेरे को और इन्फेक्शन ना हो जाए, तो डॉक्टर ने बहुत मेरे को रेस्ट्रिक्शंस में डाला होता कि नहीं कहीं नहीं जाना आपने। तो आप सोचिए मैंने वीडियो कॉल पर ही सबको नमन किया, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को जान जाती फिर मैं पीछे नहीं हटती, चाहे प्लैनेट रोकने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तो 8th हाउस में मिला है। लेकिन मैं उस चीज़ को कहती चलो मम्मी वीडियो कॉल पे ही मेरे को आखिरी दर्शन करा देना, ऐसे करके उनके दर्शन करें। अब क्या भगवान माफ़ी देगा कि नहीं देगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने चैप्टर पढ़ने के बाद अपने आप में बहुत बदलाव किया था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी गई नहीं, 2-3 डेथ पर ही पहुंच पाई हूँ, नहीं पहुंच पाई। ये तो शादी के बाद एक्सक्यूज़ होता है, प्लैनेट क्या एक्सक्यूज़ सुनते हैं, लेकिन हाँ ये यहाँ पर प्लैनेट को भी अलग अलग तरीके से लेना है। मैं वो नेक्स्ट बार लूँगी कि लास्ट राइट के कारण अगर हम किसी की पे नहीं जाते तो कैसे कौन सा प्लैनेट यहाँ पर मिल जाता है हमें, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। मरकरी क्या है, हमारे सिबलिंग्स भी हैं, और वीनस अगर यहाँ पर है तो जैसे बड़ी बहन है, ये सब कर्सेस में आ जाते हैं। तो ये मैं क्यों आए, क्या दोष लगा, किस कारण मिलते हैं, ये बहुत लंबी थ्योरी है, लेकिन आज लेंगे मरकरी 8th हाउस में मिलता क्यों है और क्या प्रारब्ध है। तो ये प्लस पॉइंट है कि मरकरी जैसा आइसोलेट होकर रिसर्च कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अगर किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी है वो तो आइसोलेशन चाहिए, बिल्कुल जैसे शमशान घाट,
कोई ना आए ना, वही से बैठ के चुपचाप पढ़ो। तो बेस्ट प्लेसमेंट है, ठीक है। अगर शमशान घाट पर जाना है तो यानी आप मृत्यु पर गए हो, सीधी सी बात है, तो ये दुख का भी घर है और मरकरी जा नहीं पाता है, लेट हो जाता है, क्योंकि कारक तत्व शनि लेट करवा देते हैं। और लॉन्जिविटी आयु के कारक कौन है? शनि। अब अगर नक्षत्र पता होगा तो मैं बता सकती हूँ कि पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन मरकरी मिला इसीलिए 8th हाउस में क्योंकि आपने लास्ट राइड को अटेंड ही नहीं करा, ये रीज़न रहा। आप एक्सक्यूज़ भले ही देते रहो, लेकिन वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं चलता, कर्म ऊपर एक ही चीज़ चलती है, कर्म, एक्सक्यूज़ नहीं चलते। तो बड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया है, बाकी डेप्थ तो बहुत है, हमें किसी को पता नहीं है। मेन बताना था मरकरी 8th हाउस में क्या है। मिलते हैं एक और शक्ति के साथ।